मंदिर का आंगन शांत था। सांझ का सुनहरा प्रकाश नीम के पुराने पेड़ की पत्तियों पर गिर रहा था और हवा में धूप की हल्की सी सुगंध तैर रही थी। सीढ़ियों के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन मंदिर के भीतर एक गहरी शांति थी, जैसे समय धीरे धीरे बह रहा हो। इसी वातावरण में एक विद्यार्थी लगभग 17 या 18 साल का थके हुए कदमों से मंदिर में आया। उसके चेहरे से स्पष्ट था कि वो सिर्फ थका नहीं बल्कि अंदर से बोझिल हो चुका है। हाथ में किताबें थीं, कंधों पर बैग और आंखों में एक उलझी हुई चिंता। वो धीरे धीरे चलकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने जा बैठा। मूर्ति के सामने दिया टिमटिमा रहा था, मानो विद्यार्थी की व्याकुलता को देख रहा हो। कुछ देर तक वो चुप रहा, फिर अचानक उसके भीतर जैसे कोई बांध टूट गया। प्रभु, मैं बहुत परेशान हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। मंदिर की छत तक वो कंपन पहुंच गया। मेरे ऊपर पढ़ाई का इतना दबाव है। घर वाले कहते हैं अच्छे नंबर लाना, स्कूल वाले कहते हैं टॉपर बनो, दोस्त दौड़ रहे हैं और मैं बीच में फंस गया हूं। मैं कोशिश करता हूं लेकिन डर लगता है। परीक्षाओं से डर, भविष्य से डर और सबसे ज्यादा असफल होने का डर। उसने सिर झुका लिया, आंखों में नमी तैर रही थी। मंदिर में फिर कुछ क्षण के लिए गहरी चुप्पी छा गई, जैसे वातावरण स्वयं विद्यार्थी की पीड़ा को सुन रहा हो। फिर अचानक जैसे उसके दिल के भीतर एक उजाला उठा, एक शांत, मधुर, असीम करुणा से भरा स्वर। क्यों घबराते हो वत्स? विद्यार्थी ने धीरे से आंखें उठाई। स्वर स्पष्ट लेकिन बिना शब्दों के, जैसे भीतर से स्वतः प्रकट हो रहा हो। तुम्हारा डर वास्तविक नहीं, वो केवल तुम्हारे मन की कल्पना है। डर वहीं जन्म लेता है जहां भविष्य धुंधुला दिखता है। विद्यार्थी ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन प्रभु, अगर मैं असफल हो गया तो? कृष्ण का स्वर मुस्कुराया। असफलता कोई दीवार नहीं, वो एक संकेत है कि रास्ता बदलना है या तरीका बदलना है। पर प्रभु, विद्यार्थी बोला, कोई मुझे ये नहीं समझाता। सब कहते हैं कि बस सफल होना है। हर कोई कहता है कि करियर बनाओ वरना जिंदगी बिगड़ जाएगी। स्वर और गहरा हुआ। जिंदगी एक परीक्षा नहीं, वो एक यात्रा है। परीक्षा केवल उस यात्रा की एक छोटी सी ढलान है जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए रखी गई है। विद्यार्थी का दिल थोड़ा शांत हुआ, पर सवाल अभी भी बहुत थे। प्रभु, मन नहीं लगता, किताब खोलते ही बेचैनी होने लगती है। कृष्ण बोले, मन का स्वभाव है भटकना, तुम उसे बुरा मत मानो। मन नदी की तरह है, बहता रहेगा। विद्यार्थी का काम है उसे उचित दिशा देना, न कि उसे बांधना। विद्यार्थी ने गहरी सांस ली। मैं कोशिश करता हूं प्रभु, लेकिन जब पढ़ता हूं तो लगता है सब भूल जाऊंगा। जब परीक्षा आती है तो लगता है हाथ पांव कांपने लगते हैं। ये जो कांपना है, ये तुम्हारी क्षमता का शत्रु नहीं, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। कृष्ण का स्वर गूंजा, डर केवल परिणाम से जुड़ाव का परिणाम है। तुम्हें प्रयास से प्रेम करना सीखना होगा, परिणाम की चिंता से नहीं। लेकिन प्रभु, विद्यार्थी ने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर मैं पीछे रह गया तो? अगर सब मुझसे आगे निकल गए तो? कृष्ण ने धीरे से कहा, दुनिया के दौड़ में नहीं, अपने भीतर की गति में आगे बढ़ो। लोग तुम्हारे प्रतिद्वंदी नहीं, वे केवल सहयात्री हैं। हर बीज का अपना समय होता है। नीम और गुलाब एक ही दिन नहीं खिलते, इसलिए अपनी गति से बढ़ो। विद्यार्थी के चेहरे पर थोड़ी शांति आई, लेकिन उसके भीतर एक और बड़ी दुविधा थी। प्रभु, करियर कैसे तय करूं? मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस काम में अच्छा हूं। कृष्ण का स्वर बहुत कोमल हो गया। तुम करियर नहीं चुनते, तुम अपना स्वभाव चुनते हो, और वही तुम्हें करियर की ओर ले जाता है। विद्यार्थी चौंक गया। स्वभाव? हाँ, तुम किस काम में आनंद महसूस करते हो? कौन सा विषय तुम्हारी जिज्ञासा जगाता है? किस चीज में तुम्हारा मन डूब जाता है कि समय का पता ही नहीं चलता? वही तुम्हारी दिशा है, वही तुम्हारा कर्म है। जहां आनंद है वही तुम्हारी क्षमता छिपी है। विद्यार्थी की आंखों में चमक आई, जैसे पहली बार किसी ने उसे उसकी असली दिशा दी हो। लेकिन प्रभु, घर वाले कहते हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर बनो। कृष्ण ने धीरे से कहा, लोग सलाह अपने अनुभव और डर के आधार पर देते हैं, पर तुम्हारा जीवन तुम्हारी क्षमता और साहस से बनता है।
तुम किसी और के सपने पूरे करके महान नहीं बनते। तुम महान तब बनते हो जब अपने भीतर की पुकार को सुनते हो। विद्यार्थी की आंखें भर आईं। प्रभु, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं सच में आगे बढ़ सकता हूं? कृष्ण का स्वर गूंज उठा। तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम तुम्हारे अनुमान से अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारी क्षमता तुम्हें दिखाई नहीं देती, क्योंकि तुम उसे डर की धूल से ढक देते हो। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जिसने अर्जुन को युद्ध भूमि में दृढ़ किया था। जब अर्जुन का मन डगमगाया था, तब मैंने उसे केवल एक ही बात कही थी, अपना कर्तव्य निभाओ, परिणाम की चिंता मत करो। कृष्ण का स्वर और गहरा हो गया। तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ना, समझकर, शांत मन से, हर दिन थोड़ा थोड़ा। तुम्हें सब कुछ एक ही दिन नहीं जीतना है। लेकिन प्रभु, मैं अक्सर निराश हो जाता हूं। कृष्ण बोले, निराशा तब आती है जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो। तुम्हारा संघर्ष अनोखा है, तुम्हारी राह अनोखी है। अपने कल के तुम से तुलना करो, कितना बढ़े, कितना सीखा, कितना समझा, यही विकास है। विद्यार्थी ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। तो प्रभु, मुझे अभी क्या करना चाहिए? कृष्ण का उत्तर स्पष्ट था। आज एक छोटा कदम उठाओ, आज एक अध्याय पढ़ो, आज एक कठिन प्रश्न समझो, आज अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग मत करो। आज अपने मन को कहो, मैं कोशिश करूंगा। यही कोशिश तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम जाना चाहते हो। विद्यार्थी कुछ देर तक चुप बैठा रहा, जैसे भीतर सारी उलझनें धीरे धीरे पिघल रही हों। अब उसके चेहरे पर पहले वाली बेचैनी नहीं थी, एक शांत दृढ़ता, एक नई रोशनी आ चुकी थी। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब मुझे डर नहीं लगता। कृष्ण का अंतिम स्वर आया, डर गया नहीं, बस तुम अपनी शक्ति पहचान चुके हो। और जब मनुष्य अपनी शक्ति पहचान लेता है, तो दुनिया की कोई परीक्षा उसे हरा नहीं सकती।